Today we'll start our lecture series on the function analysis. In our first lecture, we'll discuss what is a metric space. जिन स्टूडेंट ने ऑलरेडी ग्रुप थ्योरी पढ़ी होगी तो उन्हें पता होगा कि ग्रुप में भी हमें कुछ हेक्सिम्स, कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी होती है। सिमिलरली मिट्टी की डेफिनेशन में हमें 4 हेक्सिम्स होते हैं या 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको सेटिस्फाई करना होता है। अगर वो 4 प्रॉपर्टी या वो 4 हेक्सिम सेटिस्फाई हो जाते हैं देन हम कहते हैं कि वो स्पेस हमारे पास क्या है, मेट्रिक स्पेस है। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक्स बी एनी। एक्स हमारे पास क्या है, कोई भी। ठीक है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, यानी एक्स हमारे पास क्या है, कोई नॉन एम्प्टी सेट है। अब हमने क्या करना है कि एक मैपिंग डिफाइन करनी है, यानी एक हमने फंक्शन डिफाइन करना है। कहाँ से कहाँ तक, डी एक्स क्रॉस एक्स टू आर, यानी एक्स हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो डोमेन हमारे पास क्या है, एक्स क्रॉस एक्स से कहाँ पे हमने डिफाइन करना है, आर पे हमने रियल लाइन आर पे डिफाइन करना है। ठीक है, इस सेट टू बी तो बोलेंगे मेट्रिक बोलेंगे या फिर डिस्टेंस फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको, डिस्टेंस फंक्शन बोलेंगे। कहाँ से कहाँ पर, फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर। ठीक है, इफ फॉर ऑल जितने भी हम वेरिएबल्स एक्स वाई जेड लें वो किससे बिलोंग करने चाहिए, एक्स से बिलोंग करने चाहिए। तो फॉलोइंग हेक्सिम होल्ड कर जाए देन हम उसको क्या बोलेंगे, मेट्रिक बोलेंगे। ठीक है, अब उसमें जो हमारे पास फर्स्ट हेक्सिम है वो हमारे पास क्या है। ठीक है, फर्स्ट हेक्सिम हमारे पास क्या है कि जो डिस्टेंस है यानी डी है, ठीक है, एक्स वाई, वो हमेशा ग्रेटर या फिर इक्वल होना चाहिए 0 के। इसका क्या मतलब है, देखें हमारे पास ये क्या है, एक रियल लाइन है। ठीक है, इसमें हमारे पास एक पॉइंट एक्स है और इसमें एक पॉइंट वाई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने इसका डिस्टेंस चेक करना है। अब हमें पता है कि डिस्टेंस हमारे पास क्या, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स के बिटवीन जो हमारे पास डिस्टेंस होगा यानी डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के इक्वल होगा। ये हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट हेक्सिम होता है मेट्रिक का। ठीक है, ये फर्स्ट हेक्सिम होता है कि 2 पॉइंट्स के बिटवीन जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है या फिर 0 के इक्वल होता है, और ये हमारे पास फर्स्ट हेक्सिम है। सेकेंड हेक्सिम हमारे पास क्या होता है, सेकेंड हेक्सिम कहता है कि अगर ये हमारे पास रियल लाइन है। ठीक है, इस रियल लाइन में हमारे पास 2 पॉइंट है, से डेट एक एक्स है और एक से डेट यहाँ पे एक वाई है। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस 0 कब होता है। ठीक है, 2 पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस 0 कब होता है, कब होता है, जब वो दोनों पॉइंट यानी एक्स और वाई, यानी दोनों पॉइंट हमारे पास क्या हो जाए, सेम हो जाए। सारी बात है, जब ये दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे तो डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसका ये क्या है, हमारे पास इफ एंड ओनली इफ की स्टेटमेंट है कि अगर डिस्टेंस 0 होता है तो वो दोनों पॉइंट हमारे पास क्या होंगे, सेम होंगे। और अगर वो दोनों पॉइंट सेम होंगे देन हमने कन्वर्स में क्या प्रूव करना है कि वो दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, 0 है, क्योंकि वो दोनों पॉइंट सेम है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या है, थर्ड एक्सियम। थर्ड एक्सियम हमारे पास क्या है, थर्ड एक्सियम हमें कहता है कि हमारे पास ये रियल लाइन है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट एक्स है और एक पॉइंट हमारे पास क्या है, वाई है। ठीक है, अब इन दो पॉइंट का जो डिस्टेंस है हम एक्स से वाई में कैलकुलेट करें या फिर वाई से एक्स में कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, यानी ये दोनों डिस्टेंस हमारे पास क्या होंगे, सेम होंगे। यानी इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं या फिर इस एक्सियम को क्या बोलते हैं हम लोग, हम इसको बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, यानी ये हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है कि दोनों पॉइंट यानी एक्स से वाई में डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाए या फिर वाई से एक्स में डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाए तो वो सेम होता है। अब इसमें हमारे पास 4 प्रॉपर्टी क्या है, 4 प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, यहाँ से देखिए हमारे पास ये एक रियल लाइन है। ठीक है, अब इसमें 3 पॉइंट है, से डेटा के एक्स है, वाई है, जेड है। ठीक है, अब जो डिस्टेंस होगा
एक्स से जेड का वो हमेशा लेस होता है या फिर इक्वल होता है डिस्टेंस ऑफ एक्स। पहले इन दो पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें, ठीक है, फिर इसमें डिस्टेंस ऐड कर दें इन दो पॉइंट का, यानी वाई और जेड का, वाई और जेड का, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी। ये हमारे पास फोर्थ हेक्सिम था, ठीक है। अगर ये 4 के 4 हेक्सिम हमारे पास होल्ड कर जाते हैं, ठीक है, तो ये जो मैपिंग हमने डिफाइन की थी, मैपिंग हमने कहाँ से कहाँ पे डिफाइन की थी, हमने मैपिंग डिफाइन की थी एक्स, वो जो नॉन एम्प्टी सेट एक्स है, एक्स क्रॉस एक्स से आर, यानी रियल लाइन आर पे हमने जो मैपिंग डिफाइन की थी, उसमें ये जो पेयर है डी और एक्स, ये पेयर एक्स और डी हमारे पास क्या कहलाएंगे, मेट्रिक स्पेस कहलाएंगे। ये पेयर हमारे पास क्या होंगे, मेट्रिक स्पेस होंगे। और जो कुछ बुक में जो सेट एक्स है, जो नॉन एम्प्टी सेट एक्स लेते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड सेट बोलते हैं। और जो हमारे पास एलिमेंट ऑफ एक्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ द मेट्रिक स्पेस, पॉइंट ऑफ द मेट्रिक स्पेस एक्स टी। आई होप सो आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर होगी। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि हम इस कैसे चेक करते हैं कि हमें कोई भी डेफिनेशन गिवन हो तो हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं कि वो हमारे पास मेट्रिक है या नहीं है, ठीक है। इसमें फर्स्ट डेफिनेशन हमारा एग्जांपल हमारे पास क्या है, डेफिनेशन अप्लाई करने के बाद अब हम इस पर एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है, अब लेट कर लेते हैं कि डी हमारे पास क्या है, डी हमारे पास क्या है कि अब हमने डी जो है आर क्रॉस आर टू आर पे मैपिंग डिफाइन की है। पहले हम लोगों ने जो मैपिंग डिफाइन की थी वो एक्स क्रॉस एक्स टू आर पे हम लोगों ने डिफाइन की थी, ठीक है, बाय डेफिनेशन। अब हम जो मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं वो डी आर क्रॉस आर टू आर पे है। और वो डिफाइन किस तरीके से हमने की है कि ये जो हम डिस्टेंस ले रहे थे, यानी डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई, अब वो किस तरह डिफाइन किया है हमने, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई। और जो अब हम एक्स वाई जेड लेंगे वो किससे लेंगे, आर से लेंगे, ठीक है। जो एक्स हमने नॉन एम्प्टी सेट लिया था वो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, आर है। तो हमने क्या शो करना है कि हमने शो करना है कि डी हमारे पास क्या है, मीट्रिक है ऑन आर पे, ठीक है। अब हम इस पे एग्जांपल करते हैं। सिंस एक्स माइनस वाई, ठीक है, यानी डेफिनेशन हमें क्या गिवन है, एक्स वाई इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास फर्स्ट एक्सिम होता है बाय डेफिनेशन ऑफ मेट्रिक स्पेस, उसमें हमारे पास फर्स्ट एक्सिम क्या होता है कि डिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू है। और हमें पता है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, नॉन नेगेटिव होती है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो फर्स्ट एक्सिम है, यानी डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स माइनस वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल देन 0, ठीक है। यानी पहले एक्सिम हमारे पास क्या है कि एब्सोल्यूट हमारे पास एक्स माइनस वाई गिवन हमें क्या है, सिंस गिवन है हमारे पास एक्स माइनस वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास क्या है, किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स माइनस वाई की, सो इट इज अ नॉन नेगेटिव, ये हमारे पास क्या है, नॉन नेगेटिव है, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सिम यहाँ से ही सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। सेकंड एक्सिम हमारे पास क्या था, सेकंड एक्सिम हमारे पास था M2, हमारे पास क्या था कि 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस हमारे पास 0 कब होगा, जब इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन थी कि जब वो दोनों पॉइंट हमारे पास क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। अब हम पहले कंसीडर कर लेते हैं कि 2 पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, 0 है, ठीक है।
अगर 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस 0 है तो इसका मतलब है बाय डेफिनेशन x माइनस वाई की जो मोड है वो हमारे पास क्या है 0 है। तो हम यहाँ से फिर ये लिख सकते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ये हमारे पास इफ की स्टेटमेंट होगी। अब हमने इसको क्या प्रूव करना है, इफ एंड ओनली इफ के साथ प्रूव करना है। तो सिमिलरली हम इसका कन्वर्स क्या लेंगे, मान लेते हैं कि दोनों पॉइंट क्या है। अब इसके कन्वर्स में हमारे पास क्या आ रहेगा, यानी अब ये हमारे पास इफ की स्टेटमेंट थी, अब इफ एंड ओनली इफ की स्टेटमेंट में हमारे पास क्या आ जाएगा, कन्वर्स में क्या आएगा कि दोनों पॉइंट सेम है। सिमिलरली इसके रिवर्स करते जाना, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, फिर क्या आ जाएगा एक्स माइनस वाई के मोड इज इक्वल टू 0। ठीक है, और देन हम कह देंगे कि वो पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 0 है। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते थे, ये प्रॉपर्टी हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी थी। ठीक है, अब हम इस पे थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, M3 हमारे पास था कि अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं x से y का, वो इक्वल होता है हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर ले y टू x का। ये दोनों डिस्टेंस हमारे पास क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं। ठीक है, अब हमें बाय डेफिनेशन क्या गिवन है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई क्या है, मोड वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू है हमारे पास। अगर हम यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ रहेगा, y माइनस एक्स। ठीक है, अब हमें पता है, क्या पता है हमें कि माइनस एक्स का एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल होता है x के। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहेगा, y माइनस एक्स। बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या आ रहेगा, डी वाई और x। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। अब लास्ट में फोर्थ एक्सिम हमारे पास क्या था कि हमने हमारे पास जो डिस्टेंस हो एक्स से जेड का वो हमेशा लेस होता है या फिर इक्वल होता है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई टू जेड। ठीक है, अब हमने ये प्रूव करना है। ठीक है, अब हम अगर बाय डेफिनेशन अप्लाई करें एक्स से जेड पे, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, एक्स माइनस जेड। अब हम क्या करते हैं, इसमें y ऐड भी कर देते हैं। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं और ऐड भी कर देते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि x प्लस वाई हो, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू हो, प्रॉपर्टी अप्लाई करने लगे हैं, वो हमेशा लेस होती है x का मोड प्लस y का मोड के। ठीक है, अब यहाँ पे हम वही इन दो को सेपरेट कर लेंगे, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, इनको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास साइन क्या आ जाएगा, ग्रेटर और इक्वल का। ठीक है, और बाय डेफिनेशन ये हमारे पास क्या है, x और y। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, y और z। ठीक है, तो ये हमारे पास ये है कि यहाँ पे कि ये जो डिस्टेंस हमारे पास आ गया है यानी x माइनस जेड। ठीक है, y ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया। ठीक है, और हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो ऑल हेक्सिम ऑफ अ मीट्रिक आर सेटिस्फाई, जितने भी हेक्सिम थे हमारे पास मीट्रिक के वो क्या कर गए, सेटिस्फाई कर गए। ठीक है, तो डी हम कह सकते हैं कि डी इज मीट्रिक ऑन आर, डी हमारे पास क्या है, मीट्रिक ऑन आर। ठीक है, और अब ये जो डेफिनेशन हम लोगों ने अप्लाई की है, यानी डेफिनेशन हमारे पास क्या थी, डेफिनेशन हमारे पास ये थी। ठीक है, ये जो डेफिनेशन होती है, ठीक है, जो मीट्रिक हमने डी आर क्रॉस आर टू आर पे डिफाइन की है। ठीक है, इस डेफिनेशन को हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं यूजुअल मीट्रिक या फिर यूक्लिडियन मीट्रिक ऑन आर। ये हमारे पास क्या होती है, यूजुअल मीट्रिक होती है या फिर यूक्लिडियन मीट्रिक होती है ऑन आर पे। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को डेफिनेशन भी क्लियर होगी और एग्जाम्पल भी क्लियर होगी। अगर फिर भी कोई आप लोगों को डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।